सादर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा गोभी का फसल है। और जैसे कि इस समय ठंडी का सीज़न चल रहा है, ठंडी के सीज़न में हमारे बीच ऐसे बहुत से किसान हैं गोभी का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे उनका जो गोभी का फूल है उसमें रेशे आ जा रहे हैं, फूल लाल हो जा रहा है। तो ये गोभी के फसल में जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, किस कमी के कारण से आता है और इसमें हम ऐसे कौन सी कॉम्बिनेशन डालें जिससे कि जो भी हमारा गोभी का फूल है वह सफ़ेद रहे, ठोस रहे। तो आपको इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी मिलेगा। और जैसे कि आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पीछे गोभी का फसल है। और उसके अलावा हम बात कर रहे हैं, ये जो आप गोभी देख रहे हैं, ठंडी के सीज़न में तो हर कोई किसान गोभी की खेती कर सकता है। लेकिन बरसात में फूल गोभी की खेती करना और सितंबर के महीने में हार्वेस्टिंग करना अक्टूबर के महीने में आसान नहीं रहता है। ऐसे बहुत से किसान हैं गोभी का नर्सरी भी डाल देते हैं बरसात सीजन में, लेकिन जब हार्वेस्टिंग का समय होता है किसान साथियों, तो 40 से 50% उसमें किसान ख़त्म हो जाते हैं। और जो किसान बचे रहते हैं वही एक अच्छा आमदनी निकाल पाते हैं। तो जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं, जो भी हम अपनी फसल में डालते हैं वही हम आपको बताते हैं, ताकि आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा गोभी का फसल है। और ठंड के सीज़न में हमारा जो गोभी का फूल रहता है, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, गोभी का जो फूल रहता है उसमें रेशा क्यों आ जाता है। और रेशा आ जाता है, दूसरा चीज़ है कि जो हमारा गोभी का फूल रहता है वह लाल पड़ जाता है। तो ऐसे में जो किसान नए हैं या पुराने किसान हैं, फूल गोभी की खेती लगातार बराबर करते चले आ रहे हैं, लेकिन जो उनका गोभी का हार्वेस्टिंग होता है ठंडी के सीज़न में, चाहे देसी वैरायटी हुआ, चाहे हाइब्रिड वैरायटी हुआ, तो हम आपको जो बताएंगे, अगर आप अपने फसल में डालेंगे किसान साथियों, तो आपको 100% इसका लाभ भी मिलेगा। तो क्या होता है किसान भाइयों, जैसे कि दिसंबर के महीने में शाम के समय मान चलिए 6 बजे के आसपास हल्का कोहरा पड़ता है। और सुबह भी आप देखते हैं जब उठते हैं, मान चलिए 6-7 बजे के आसपास कोहरा पड़ा रहता है। और जो किसान फूल गोभी की खेती करते हैं, तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, अगर इसमें रेशा इसमें जो बतासा रहता है गोभी का आ जाता है, मान चलिए 100 ग्राम के आसपास। तो जो किसान, अगर वो किसान भाई खेत की सिंचाई करते हैं ज़्यादा, तो अगर खेत में नमी ज़्यादा हो जाता है, तब भी हमारे गोभी की फसल में किसान साथियों रेशा का समस्या हमें देखने को मिलता है। और कुछ वैरायटी ऐसे हैं किसान साथियों, जो कि आप इस समय हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें आपको ना तो रेशा का समस्या देखने को मिलेगा, ना तो आपको गोभी का जो गोभी का फूल है वह लाल दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा निर्भर करता है किसान साथियों वैरायटी। अगर आप वैरायटी का सही से चुनाव करते हैं, आप चाहे जब गोभी का हार्वेस्टिंग करते हैं किसान साथियों, आपका गोभी का फूल लाल नहीं पड़ेगा, गोभी के फूल में रेशा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपके गोभी की फसल में इस प्रकार से समस्या हैं, जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, तो जैसे कि जो हमने आपको बताया, जब आपके गोभी के फसल में किसान साथियों दिसंबर के महीने में चाहे जनवरी के महीने में गोभी का फूल आ जाता है, और आपका जो वज़न रहता है 2 से 250 ग्राम रहता है, अगर आपको 1-2 पेड़ में गोभी में रेशा दिखाई देता है, तो ऐसे में हम आपको 2-3 ऐसे बताएंगे सावधानी, जो आप अपनी गोभी के फसल में डालेंगे। सिंचाई का जो सिस्टम है अगर आप उसे बरतेंगे, और जो हम आपको कॉम्बिनेशन बताएंगे किसान साथियों, अगर आप गोभी के फसल में डालेंगे, तो आपका जो गोभी का फसल है किसान साथियों, 60 से 70% आपके गोभी के फसल में सुधार आ जाएगा। तो जब आपके गोभी के फसल में किसान साथियों 2 से 250 ग्राम फूल आ जाता है, तो आपको सिंचाई कर देना है, और उसके बाद आपको सिंचाई नहीं करना है जब तक आप पूरा गोभी हार्वेस्टिंग कर नहीं लेते हैं। तो आपको क्या करना है किसान साथियों, अगर आप गोभी के खेत में सिंचाई ज़्यादा करते हैं, नमी ज़्यादा रहता है,
तो जब नमी ज़्यादा रहता है सिंचाई करते हैं, रात के समय ओस ज़्यादा पड़ता है और सुबह के समय कोहरा पड़ा रहता है, जिससे जो हमारा गोभी का फूल रहता है वह जल्दी से हुमस जाता है किसान साथियों, जल्दी तैयार हो जाता है। तो ऐसे में आपको जो अपनी गोभी के फसल में डालना है किसान साथियों, एरिज कंपनी का काम्बिकाल, ये आपका रहेगा किसान साथियों 80 ग्राम 15 लीटर पानी में। और उसके साथ चाहे आप टाटा कंपनी का बोरान ले लीजिए या आप एरिज कंपनी का बोरान 30 ग्राम, दोनों चीज़ आपको किसान साथियों अलग अलग घोल बनाकर और अपनी गोभी के फसल में 5-5 दिन पर आपको छिड़काव करना है। यानी आप पहला स्प्रे करते हैं 1 तारीख को, दूसरा करना है किसान साथियों 5 तारीख को, तीसरा करना है आपको 10 तारीख को। 3 चक्कर अगर आप डाल देते हैं तो आपका जो गोभी का फूल है किसान साथियों वह आपका ठोस रहेगा। दूसरा चीज़ है, अगर आपका गोभी का फूल जो लाल हो जा रहा है, ये किसान साथियों आप कोई भी ऊपर से माइक्रोन्यूट्रॉन देंगे, आपका ये जो गोभी का फूल है लाल हो जा रहा है, इसका कोई उपाय नहीं किसान साथियों कि आपका लाल ना होने पाए। इसका एक ही उपाय है किसान साथियों, आप जो गोभी का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं आप टाइम ओवर कर देते हैं, यानी इस गोभी का हार्वेस्टिंग करने में ये जो लाल पड़ जाता है किसान साथियों, अगर ये आपका 3-4 दिन पहले हार्वेस्टिंग हो गया होता तो इस प्रकार से आपका जो गोभी का फूल है देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार से किसान साथियों आप अपने गोभी के फसल में, जो आपकी गोभी के फसल में रेशा आ जाता है या फूल लाल आ जाता है, आप अपने गोभी के फसल में सुधार कर सकते हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं दोस्तों, हमारा 1 एकड़ का फसल लगा हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से खरपतवार है। अब हम इसमें गोभी के फसल में खरपतवार को नष्ट करेंगे और नष्ट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे किसान साथियों, आज का जो तारीख है दिसंबर के महीने में 17 तारीख है, 27 दिसंबर को हम आपको दिखाएंगे ये जो हमारा गोभी का फसल है किसान साथियों, 10 दिन में ये जो आप पौध देख रहे हैं इसका 2 गुना आपको हम इसका विकास दिखाएंगे। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।